मैत्रेय, ध्यान वह सब है जो व्यक्ति को सर्वव्यापी चेतना के प्रति, उसकी अपनी चेतना के प्रति जगाता है। व्यक्ति का अपने हर एक कर्म के प्रति जागरूक रहना भी ध्यान ही है। व्यक्ति के हर एक कदम से ही मंजिल निर्धारित होती है, तो व्यक्ति को जो कदम कदम पर उसकी मंजिल का स्मरण बनाए रखते हुए उसे मंजिल की तरफ गतिमान रखता है, जो मंजिल को, मार्ग को जीवंत रखता है, वह सब ध्यान ही है। व्यक्ति जब भी अपने जीवन के प्रति होश से भर जाता है तो वह ध्यान में होता है, लेकिन होश भर आ जाने से व्यक्ति ध्यानी नहीं बन जाता। होश को सतत बनाए रखना होता है, तो तब ध्यान वह है जो जागरूक होकर उसकी चेतना को एक रूप देता है, तथा साथ ही जो व्यक्ति को एक बंधे बंधाए रूप से, बंधी हुई धारणाओं से मुक्त करता है। ये सभी ध्यान होते हुए भी ध्यान के चरण हैं, प्रक्रियाएं हैं। ध्यान तब तक एक प्रक्रिया है, एक साधन है, जब तक व्यक्ति अपनी मंजिल न पाले, जब तक व्यक्ति उस ध्यानी को, जो ध्यान कर रहा है, जो हर कर्म करता है, उस तक, उस साक्षी तक न पहुंच जाए। जब वह पा लिया जाता है तो फिर सब प्रक्रियाएं, सब साधनाएं, सब साधन खो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साधनाएं एवं साधन व्यर्थ है। नहीं, साधनाएं एवं साधन व्यर्थ नहीं है, उनकी उपयोगिता है। ध्यान साधनाएं साधक को शांत बनाती है, उसकी दुविधा को मिटाती है, उसके विखंडित मन को एक बनाती है। फिर उस ध्यान से साधक इतने शांत हो जाते हैं कि उस शांति में साक्षी बनना सुगम हो जाता है। जैसे समझो कि कोई आदमी बुखार से ग्रस्त है, बीमार पड़ा है, उसे बुखार चढ़ा है, तो उसका पहला ध्यान स्वास्थ्य है, क्योंकि बुखार ठीक हो जाने से ध्यान लगने में सहायता मिलेगी। तो औषधि देकर हम बुखार से भरे आदमी का बुखार नीचे उतारते हैं, और जब बुखार नीचे उतर जाता है तब उसे ध्यान करना सही रहेगा। तब ध्यान की विधि उसके चित्त को शांत कर देगी, तो साक्षी सुगम हो जाएगा। अंतिम घटना तो साक्षी की ही है। ध्यान होश को जगाता है, अतएव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान मंजिल नहीं है।